teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथ्स। अभी तक आप लोग रेशियो का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम पार्ट 2 वाला भाग जो है उसके आगे का भाग हम बताएंगे। जैसे देखिए, पार्ट 2 में आप लोग पढ़े होइएगा a/b दिया रहता है तो a + b - b कैसे निकले। a/b/c दिया रहता है तो a + b/b+c/c + a कैसे निकलता। जैसे a/b अगर 5:3 दिया हो तो a + b/a - b हो जाएगा। 5 3 8 5 में से 3 गया, कितना होगा 2, यानी ये रेशियो निकल जाएगा आपको 4:1 का। क्योंकि ये जो रेशियो था यह होमोजीनियस रेशियो था और होमोजीनियस रेशियो का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर a/b/c दिया रहे 3:4:5 तो a + b/b+c/c + a का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे होमोजीनियस रेशियो है। a + b का मान हो जाएगा 7, b + c का मान हो जाएगा 9 और c + a का मान हो जाएगा 8। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आज जो हमको पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि अगर हमको a + b/a - b दे दिया जाए तो a/b कितना होगा। अगर हमको a + b/b+c/c + a दे दिया जाए तो a/b/c कितना होगा। यानी कि अब हमको इधर का पार्ट दे देगा और इधर का पार्ट का वैल्यू निकालना है। और इस मान निकालने के लिए पहले हम इस केस पर चर्चा करेंगे और इस केस पर 5-7 सवाल बताएंगे और उसको क्लैरिफाई करने के बाद इस केस पर चर्चा करेंगे और इस पर ही 5-7 एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, यदि 2 संख्या का योग और अंतर दिया रहे तब उसमें के एक बड़ा संख्या और एक छोटा संख्या निकालने का हम फार्मूला बता देते हैं आपको। बड़ा संख्या जो होगा वो योग प्लस अंतर बटा 2 होगा और छोटी संख्या जो होगा यह योग माइनस अंतर बटा 2 होगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, इस फार्मूला का हम आपको प्रूफ करके बताते हैं क्या क्या फार्मूला आया कहाँ से। जैसे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, योग। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या क्या कह सकते हैं, अंतर। अगर इस दोनों रिलेशन को हम जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या रिजल्ट आएगा, सो देखिए। जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा सो देखिए, जोड़ने पर छोटी से छोटी संख्या कट जाएगा। कटने के बाद बड़ी संख्या प्लस बड़ी संख्या क्या होगा, 2 गुना बड़ी संख्या बराबर होगा योग प्लस अंतर। तो इस तरह से बड़ी संख्या का मान निकल जाएगा योग प्लस अंतर बटा 2। अगर दोनों रिलेशन को हम घटा देते तब क्या होता है, सोचिए। घटाने पर क्या होगा, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या खत्म हो जाएगा और बच जाएगा छोटी संख्या प्लस छोटी संख्या, यानी कि 2 गुना छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा, योग माइनस अंतर बटा 2। यानी आपको ये समझ में आ गया कि ये फार्मूला जो बड़ी संख्या बराबर था योग प्लस अंतर बटा 2 ये कहाँ से आया, और ये छोटी संख्या का जो फार्मूला था योग माइनस अंतर बटा 2 ये कहाँ से आया। चलिए इस फार्मूला का एप्लीकेशन कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि यदि विनोद ने इंग्लिश और मैथ में कुल 170 अंक प्राप्त किए, यदि दोनों विषय के अंकों का अंतर 10 है तो उनका अनुपात ज्ञात करें। यहाँ आप सवाल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना विनोद, इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ये विनोद जो है हम रैंडमली क्वेश्चन लिखे हैं इसलिए लिखा गया है।
कहीं कुछ लोग को लगेगा कि ये विनोद जो है कहीं वायरल वाला विनोद तो नहीं है, तो नहीं, जो विनोद ट्रेंडिंग में चल रहा है वो विनोद ये नहीं है। चलिए हम आपको सवाल पर कंसंट्रेट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि इंग्लिश और मैथ का कुल 170 अंक, तो मेरा इंग्लिश प्लस मैथ मालूम है 170 और दोनों का अंतर भी मालूम है, यानी कि इंग्लिश माइनस मैथ भी हमको मालूम है कितना 10। और जब हमको योग और अंतर मालूम हो गया तो दोनों का अनुपात निकल जाएगा। तो बड़ा संख्या का मान होगा जोड़ का आधा, छोटा संख्या का मान होगा घटा करके आधा। तो इंग्लिश का मान होगा 170 प्लस 10 180 बटा 2 और मैथ का वैल्यू होगा 170 माइनस 10 यानी 160 बटा 2, यानी ये हो जाएगा आपको 90:80, यानी आपको हो जाएगा 9:8। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समपूरक यानी सप्लीमेंट्री कोणों का अंतर 20 है, तो वो कोण ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर हमको केवल अंतर दिया हुआ, योग तो नहीं दिया हुआ, लेकिन योग का एक कंडीशन दे दिया हुआ। योग के लिए दे दिया हुआ है समपूरक। समपूरक से आपको पता लगा लेना होगा कि योग क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए आपको मालूम चल गया कि योग कितना हो गया 180। अंतर भी सवाल में दिया हुआ है कितना 20। तो जब बड़ा एंगल हम निकालेंगे तो बड़ा कोण निकालने को जोड़ कर आधा कर देंगे, तो 180 प्लस 20 200 और 200 का आधा होगा कितना 100। छोटा एंगल निकालने के लिए हमको घटा कर आधा करना होगा, तो 180 में से 20 गया 160, 160 का आधा कर देंगे तो 80। ऐसे भी आपको 100 वाला एक ऑप्शन था, तो हम बड़ा एंगल जब निकाले थे उसी समय हमको पता चल गया होगा कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आयत का परिमाप यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 24 यूनिट है, लंबाई चौड़ाई से 4 यूनिट अधिक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात, आयत का पेरीमीटर जो होता है वह 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका मान हमको मालूम है 24। इससे मेरा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना निकल गया 12। आया कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 यूनिट अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो गया 4। जब हमको योग मालूम हो गया, अंतर मालूम हो गया, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। लंबाई 12 है तो लंबाई का मान जोड़ कर आधा होगा, तो 12 और 4 16, 16 का आधा हो जाएगा 8। चौड़ाई छोटा है जिसका मान घटा कर आधा होगा, तो 12 में से 4 गया 8 और 8 का आधा होगा 4। तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया, तो एरिया निकल जाएगा। आयत का जो एरिया होता है क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही। कह रहा है दो संख्या का योग एवं अंतर 7/5 है, तो संख्या के बीच अनुपात निकालना है। यानी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इस्तु पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या हमको मालूम है 7:5। तो हमको निकालना है पहला संख्या इस्तु दूसरा संख्या। तो पहला संख्या होगा जोड़ कर आधा, तो 7 5 12, 12 का आधा होगा 6। दूसरा संख्या घटा कर आधा, तो 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा होगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज टू a माइनस बी बराबर 5:2। तो फाइंड करना है a इज टू बी। तो देखिए a इज टू बी निकालना है, तो a का मान होगा जोड़ कर आधा, तो 5 + 2 7/2 होगा a। और b का मान होगा घटा कर आधा, तो 5 - 2 यानी 3 और बता 2, 2 से 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो मेरा रेशियो क्या बच जाएगा 7:3, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या ऐसी है
जिसका अंतर योग तथा गुणनफल 1:7:24 में है, यही छोटी संख्या 6 है, तो संख्या का गुणनफल कितना होगा? यानी कि संख्या का हमको मालूम है अंतर योग और गुणनफल का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना है? 1:7:24। देखो इस रेशियो से हम बड़ा संख्या और छोटा संख्या का भी रेशियो निकाल सकते हैं। इसी में अगर हम बड़ा संख्या और छोटा संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं, बड़ा संख्या होगा इस दोनों को जोड़ कर आधा, तो 7 + 1 8 का आधा होगा 4। इस तो छोटा संख्या होगा दोनों घटा कर आधा, तो 7 में से गया 6, 6 का आधा होगा 3। यानी बड़ा संख्या और छोटा संख्या का रेशियो निकल गया। अब देखिए हमको इस समय से किसी न किसी का मान दिया होगा और उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको मान दिया हुआ है छोटी संख्या का, छोटी संख्या का एक्चुअल मान हमको 6 दिया हुआ है और छोटी संख्या का रेशियो में मान मेरा 3 है। तो 3 का मान अगर 6 दे दिया हुआ है तो इससे मेरा 1 का एक्चुअल वैल्यू निकल गया 2, और 1 का वैल्यू जब 2 निकल गया तो सवाल में पूछ रहा संख्या का गुणनफल। गुणनफल मेरा रेशियो में 24 है, तो 24 का मान कितना हो जाएगा? 48। यानी कि मेरा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगर इसी सवाल में हमको एक लाइन में बता दिया जाए कि यदि छोटी संख्या का मान 6 है, अतः पूछ दे कि सवाल का गुणनफल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? और एक ऑप्शन भी हमको बढ़ा दिया, इतना ऑप्शन दे दिया है, और एक ऑप्शन में हमको क्या किया है, डाटा इनसफिशिएंट लिख दिया हुआ। अब हमको इस सवाल को बनाना, यानी कि हमको दिया हुआ है 2 संख्या ऐसा है जिसका अंतर योग और गुणनफल दिया हुआ है, और संख्या का सीधे गुणनफल निकालना है। हमको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। तो कितने लोग सोचेंगे कि जब तक एक्चुअल वैल्यू का कोई कंडीशन नहीं दिया होगा तो डाटा इनसफिशिएंट मार देंगे, यानी कि मेरा दिया ही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस कंडीशन से भी यह सवाल आगे बन सकता है। कैसे बनेगा सो देखिएगा। यहाँ पर मेरा योग और अंतर से बड़ा संख्या और छोटा संख्या का मान निकल चुका है, लेकिन गुणनफल वाले कंडीशन का हम कोई यूज नहीं किया। तो एक गुणनफल वाला कंडीशन को हम यूज कर करके इससे हम एक्चुअल मान निकाल सकते हैं। कैसे होगा? 4 और 3 का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो इसका गुणनफल होगा 12 इंटू कोफिशिएंट का स्क्वायर। के गुणनफल में क्या होता है, कोफिशिएंट का जो इंडेक्स है, कोफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर 2 गो संख्या का गुणनफल कर रहे हैं, तो जैसे गुणनफल होगा तो इसका कोफिशिएंट का पावर कितना हो जाएगा? 2। और इसका जो मान दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 24। लेकिन ये 24 जो दिया हुआ है यह मेरा एक्चुअल मान नहीं दिया हुआ है, ये 24 भी इस रेशियो में ही है। तो 24 जब इस रेशियो में है तो इसमें भी एक न एक कोफिशिएंट जरूर होगा, यानी 24 में मेरा एक कोफिशिएंट होगा। तो इसमें मेरा c से c स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 12 से 24 ख़त्म हो जाएगा 2 बार में, तो c का मान मेरा कितना हो गया? 2। और जब कोफिशिएंट का मान 2 हो गया तो हमको गुणनफल निकालना है। गुणनफल 24 था, तो 24 का मान हो जाएगा 48। यानी इस कंडीशन से भी मेरा आंसर कितना आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्या ऐसी है जिसका योग अंतर गुणनफल का रेशियो हमको मालूम है, तो बड़ा संख्या चाहिए। यानी कि योग इस्तु अंतर इस्तु गुणनफल मालूम है, 11 इस्तु 1 इस्तु 90। इस दोनों कंडीशन से हम बड़ा संख्या और छोटा संख्या निकाल सकते हैं।
बड़ा संख्या इस तो छोटा संख्या हमको निकल जाएगा। बड़ा संख्या का मान होगा 11 प्लस 1 12, 12 का आधा होगा 6। छोटा संख्या होगा 11 माइनस 1 10, 10 का आधा होगा 5। तो इससे मेरा बड़ा संख्या और छोटा संख्या का मेरा अनुपात निकल गया। अब इस गुणनफल वाला कंडीशन से हम कोफिशिएंट का मान निकालेंगे। वो कैसे? 6 और 5 का जब गुणनफल निकालेंगे वो तो 30 कोफिशिएंट स्क्वायर होगा और इसका मान दिया हुआ 90 कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्यों? क्योंकि ये सब भी क्या है, रेशियो में है, तो एक न एक कोफिशिएंट इसमें ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पर हम 2 कोफिशिएंट को गुना किए तो कोफिशिएंट स्क्वायर हुआ है, इसमें एक कोफिशिएंट होगा तो सीधे कोफिशिएंट होगा। अगर हमको गुणनफल का एक्चुअल वैल्यू दिया रहता तो हम कोफिशिएंट नहीं लिखते, लेकिन यहाँ गुणनफल हमको रेशियो में दिया हुआ है तो उसमें भी एगो न एगो कोफिशिएंट होगा, इसलिए कोफिशिएंट लिखना पड़ता है। सी से मेरा स्क्वायर ख़त्म होगा, 30 से 90 होगा 3 बार में, तो कोफिशिएंट का मान हो गया 3। और जब कोफिशिएंट का मान 3 हो गया तो हमको चाहिए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या दिया हुआ है? बड़ी संख्या दिया हुआ 6, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना? 18, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बता 7 बराबर एक्स वाई बता 4, तो एक्स वाई का मान निकालना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे देंगे। देखिए क्या हो गया, x माइनस वाई इस टू एक्स प्लस वाई इस टू एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा? 1:7:4। इस दोनों से हम x/y निकाल सकते हैं। x/y कैसे निकलेगा? अंतर मालूम है और योग मालूम है, तो अंतर और योग से x का मान होगा जोड़ कर आधा, तो 7 + 1 8, 8 का आधा हो जाएगा 4। ये होगा 7 - 1 6, 6 का आधा होगा 3, 4:3 हो गया। अब देखिए हमको इसमें तीसरा कंडीशन का यूज करके कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना होगा। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 कोफिशिएंट स्क्वायर बराबर 4 कोफिशिएंट। गुणनफल का मान हमको मालूम है 4, कोफिशिएंट से स्क्वायर ख़त्म, सी का वैल्यू निकल जाएगा 4/12, यानी कि 1/3। जब c का वैल्यू हमको निकल गया 1/3, तो हमको चाहिए xy का मान। तो xy का मान 4 है, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 4/3, 4/3 यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m + n = m - n = mn दिया हुआ है, यानी m + n = m - n = mn दिया हुआ है। कितना? 7:1:60। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस दोनों से m/n का मान निकाल सकते हैं। m/n कितना हो जाएगा? m का मान होगा जोड़ कर हाफ, तो 7 + 1 8, 8 का हाफ होगा 4। n का मान होगा घटा कर हाफ, तो 7 - 1 6, 6 का हाफ होगा 3। तो हमको m/n आ गया। हमको निकालना है 1/m/1/m। इसके लिए हमको करना होगा 1/4 = 1/3, लेकिन जितने भी रेशियो है वो फ्रैक्शन में कोई नहीं है, यानी कि हमको इसका इक्विवेलेंट रेशियो का मान निकालना होगा। और इक्विवेलेंट रेशियो का मान निकालने के लिए हमको सेम नॉन जीरो नंबर से गुना करना होता है। तो हम कितना से गुना कर देंगे ताकि दोनों का फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए? तो 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 12, और 12 से हम दोनों रेशियो को गुना कर देते हैं। 12 से जैसे ही गुना करेंगे इसका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:4। पहला ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी तक आप लोग देखे हैं कि हमको a + b का योग मालूम था और उसका अंतर मालूम था, तो a और b का मान कैसे निकलता है। लेकिन अब हम 3 गो रेशियो विचार करेंगे कि अगर हमको a + b, b + c, c + a मालूम होगा
तब A/B/C कैसे निकलेगा। तो उसके लिए देखिए हम कैसे निकालते हैं। हमको सवाल में दिया हुआ है A + B B + C C + A 7 8 9। हमको निकालना है A/B/C। तो देखिए हमको क्या करना होगा। अगर हमको A का मान निकालना है तो जिसमें हमको A का मान दिया होगा उसको जोड़ना पड़ेगा, और जिसमें A नहीं दिया हुआ उसको घटाना होगा। तो A इस रेशियो में भी है, A इस रेशियो में भी है, लेकिन A बीच वाला रेशियो में नहीं है। तो A वाला और A वाला को जोड़ देंगे और बिना A वाला को घटा देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो A वाला को जोड़ेंगे तो 7 और 9 16, 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से B का मान निकालने के लिए B वाला और B वाला को जोड़ देंगे और बिना B वाला को घटा देंगे। तो B वाला और B वाला ये दोनों हैं, तो 7 और 8 15, 15 में से 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। उसी तरह हमको अगर C वाला निकालना होगा तो C वाला और C वाला को जोड़ना होगा और बिना C वाला को घटाना होगा। तो C इसमें भी है और C इसमें भी है, तो 8 9 17, और 17 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 10। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4:3:5, यानी कि मेरा C ऑप्शन सही होगा। अब हम विचार करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। सो देखिए हम A और A वाला को जोड़ते हैं और बिना A वाला को घटाते हैं। देखिए तो A में और A को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2A + B + C। इसमें से बिना A वाला को घटाते हैं तो B + C घट जाएगा, तो -B और -C, यानी इससे मेरा क्या निकल गया 2A का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से जब हम इसमें निकाले हैं B और B वाला को जोड़े थे और बिना B वाला को घटाए हैं तो उससे मेरा 2B का वैल्यू निकल जाएगा। और सिमिलरली इस तीसरा कंडीशन से हमको 2C का निकल जाएगा। और 2 तीनों में से अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो A/B/C नहीं निकल जाएगा। इसीलिए हम इस तरीक़ा से A/B/C निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A + B + C C + A बराबर है 5:7:6। तो हमको और कंडीशन दिया हुआ A + B + C बराबर 27, तो A का मान क्या होगा। पहले तो हम इसे A/B/C निकाल करके भी हम बना सकते हैं। अगर हम इसे A/B/C निकाल कर बनाएं तो देखिए A का मान निकालने के लिए पिछले के सवाल की तरह तरीका लगाएंगे। A वाला और A वाला को जोड़ देंगे और बिना A वाला को घटा देंगे। तो 5 और 6 11, 11 में से 7 गया 4। B का मान निकालने के लिए B और B वाला को जोड़ेंगे और बिना B वाला घटा देंगे। तो B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो 7 5 12, और 12 में से 6 गया तो 6। और C का मान निकालने के लिए C और C वाला को जोड़ेंगे, तो 7 6 13, और 13 में से 5 गया तो 8। यानी कि हमको A/B/C निकल गया 4:6:8। हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कर दें तो 2:3:4। अब हमको A का मान निकालना है, और A का मान निकालने के लिए सवाल में कंडीशन दिया हुआ है A + B + C बराबर 27। यहाँ से हम देखिए A + B + C करेंगे तो 4 3 7 2 9, और 9 का मान सवाल में दिया हुआ है 27। तो 1 का मान कितना हो गया 3। जब 1 का मान 3 निकल गया तो हमको A का मान निकालना है। A का मान 2 था तो 2 का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को हम दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं, लेकिन हम इसी तरीक़ा से सवाल को बनाएंगे। आगे इस पर और सवाल हम लेंगे, लेकिन हम इसी तरीक़ा को प्रेफरेंस देते हैं। फिर भी हम दूसरे तरीक़ा सिखा देते हैं, जिसको वो तरीक़ा पसंद आएगा वो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे उस तरीक़ा में। उस तरीक़ा के लिए हमको पूरा का रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब वो करना क्या है, सो देखिए
अगर हम इस तीनों रेशियो को जोड़ दें तो रेशियो का मान हो जाएगा 5, 7, 12, 12, 6, 18 और 18 का मान आएगा ए और ए कितना हो जाएगा, 2 गो ए होगा और फिर बी और बी 2 गो बी होगा, सी और सी 2 गो सी होगा, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। और ए प्लस बी प्लस सी का हमको एक्चुअल मान दिया हुआ है 27, तो इस रेशियो में 18 का मान हो जाएगा 2 गुना 27 एक्चुअल में, यानी 18 का मान हमको हो गया 54, तो इससे 1 का मान कितना निकल गया 3। अब रेशियो का 1 मेरा एक्चुअल में 3 हो गया, तो इससे हम इस तीनों का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इस तीनों में से किसी का मान नहीं निकालना, हमको मान निकालना है ए का। तो ए का मान निकालने के लिए हम इसमें से उसका मान निकालेंगे जिसमें ए नहीं है। तो जिसमें ए नहीं है तो देखिए बी प्लस सी वाला में ए नहीं है, तो बी प्लस सी का मान हम निकाल लेते हैं। एक का मान जब 3 है तो बी प्लस सी 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 21। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको दिया हुआ था 27, इसका मान 27 दिया हुआ है, जिसमें हम बी प्लस सी का मान निकाल लिए हुए 21। और जब बी प्लस सी का मान 21 हो जाएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 6, 21 प्लस 6 कितना होता है 27। तो इस तरह से भी मेरा निकल गया, ए ऑप्शन सही है। लेकिन हम जब भी सवाल बनाते हैं तो पहला तरीका जो सिखाया है उसी को प्रेफरेंस देते हैं। आपको जो तरीका पसंद होगा वैसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ए हमको मालूम है 4, 7, 9। इस सवाल में भी हम ए इस टू बी इस टू सी पहले निकाल लेते हैं। अगर ए इस टू बी इस टू सी निकालना है तो ए का मान निकालने के लिए वही तरीका, ए और ए वाला को जोड़ देते हैं और बिना ए वाला को घटा देते हैं, यानी 4 और 9 13, 13 में से 7 गया तो 6। सिमिलरली बी का मान निकालेंगे, 4 और 7 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2। सी का मान निकालने के 7 और 9 16, 16 में से 4 गया तो 12, यानी मेरा रेशियो हो जाएगा 3:1:6। अब यहाँ से हमको कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 30, यहाँ से निकालते 6 1 7 और 3 10। ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 था, किताब में दिया हुआ है 30, तो 1 का मान मेरा कितना निकल गया 3। जब 1 का मान 3 निकल गया तो हमको निकालना सी का मान, सी का मान 6 था तो 6 का मान हो जाएगा 18, यानी मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को आप जो दूसरा तरीका सिखाए पिछले सवाल में उस तरीका से ही बना सकते हैं। हमको ये तरीका अच्छा लगता है इसलिए हम यही तरीका यूज करते हैं। क्वेश्चन है जिसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात मालूम है और ए प्लस बी प्लस सी का मान मालूम है, तो सी का मान निकालना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से पिछलका 2 सवाल बनाए हैं। इस तीनों रेशियो से सबसे पहले हम ए इस टू बी इस टू सी निकाल लेंगे। ए इस टू बी इस टू सी निकालना आप समझ गए होइएगा। ए का मान निकालने के लिए ए वाले को जोड़ देंगे तो 6 8 14, उसमें से बिना ए वाला घटा देंगे तो 14 में से 7 गया 7। इसी तरह बी का मान निकालने के लिए बी वाला को जोड़ देंगे तो 6 7 13, 13 में से बिना बी वाला घटा देंगे, 13 में से 8 गया 5। सी का मान निकालने के लिए सी वाला को जोड़ देंगे 7 8 15 और बिना सी वाला घटा देंगे, 15 में 6 गया 9। ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा 7 5 12 9 21। 21 का मान मालूम है 14, तो 7 3 21, 7 2 14। 1 का मान हो जाएगा आपको 2/3। हमको सी का मान निकालना है, यानी 9 गुना 2/3, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 6। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। वो तो कहा करते थे बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन मौत के एक बुलावा आने पर हम सबको छोड़कर चले गए।
बड़े बेवफा निकले राहत इंदौरी साहब। उनको रेस्ट इन पीस कहते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।